हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग दोस्तों लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए पेट का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्या सबको बुलाया जाएगा या फिर इसमें कुछ कंडीशन लगेगा। तो लास्ट तक वहीं रहिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। दोस्तों UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुला हुआ है और जब से कल एक नोटिस जारी हुआ है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए, तब से अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लेखपाल भर्ती में भी सबको बुला लिया जाएगा। दोस्तों 27 अप्रैल यानी कल के डेट में नोटिस जारी हुआ था और इसमें लिखा गया है कि जिन्होंने भी PET 2021 के लिए आवेदन किया था और यदि इसमें नंबर आपका वास्तविक या नॉर्मलाइज्ड यदि 0 या इसके ऊपर हैं तो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि आपका जो नंबर है यदि वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। तो क्या लेखपाल भर्ती में भी ऐसा होगा और सभी पेट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को लेखपाल के लिए बुलाया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ANM वाली भर्ती में जो पदों की संख्या है वो 9212 है और इसमें आवेदन कुल लगभग 19,000 ही हुए हैं। तो यहाँ पर आवेदकों की संख्या काफ़ी कम है और पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है, इसी वजह से यहाँ पर सबको बुला लिया गया है। बात करें दोस्तों लेखपाल भर्ती में क्या होने वाला है, तो UPSSC के एक सदस्य हैं और उन्होंने इस संबंध में जानकारी दे दी है। तो देखिए दोस्तों, ये हैं अशोक अग्रवाल जी। आप यहाँ पर देखेंगे ये उनका फेसबुक का पेज है, यहाँ पर लिखा गया है ये UPSSC के मेंबर हैं, एक सदस्य हैं और इन्होंने छात्रों के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। ये कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक पर तो छात्र एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि लेखपाल में कौन कौन बैठ पाएगा, कौन कौन इसमें शॉर्ट लिस्ट हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि अशोक अग्रवाल जी छात्रों का जवाब दे रहे हैं। देखिए एक छात्र हैं भोला तिवारी, इन्होंने पूछा कि गुरुजी कृपया करके बताइए कि लेखपाल मेंस के लिए कितने बच्चे बैठेंगे जिससे कि सभी अपनी परीक्षा की तैयारी करें। किसी को भी नहीं पता है कि कौन कौन परीक्षा में बैठ पाएगा। जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले। तो दोस्तों अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया ऑफिशियली कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा में कौन कौन बैठेगा। पेट का विज्ञापन आया, पेट का एग्ज़ाम हो गया, पेट का रिजल्ट आया, उसके बाद लेखपाल के लिए विज्ञापन आया, आवेदन हो गए, परीक्षा के तारीख का भी ऐलान हो गया, लेकिन अब तक ये नहीं पता है कि कौन कौन लेखपाल की परीक्षा दे पाएगा। तो देख सकते हैं कि इस कॉमेंट पर छात्रों ने भी काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई किया है। एक छात्र ने यहाँ पर पूछा कि क्या 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और क्या जो कट ऑफ रहेगा वो सभी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। यहीं पर एक छात्र ने भी लिखा है कि सर जी प्रणाम, कुछ छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सभी को लेखपाल में मौका दिया जाए। अगर ऐसा किया जाए तो फिर पेट कराने का फ़ायदा ही क्या हुआ। पेट कराया ही इसलिए गया था ताकि करप्शन को रोका जा सके और भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। एक अभ्यर्थी ने यहाँ पर लिखा है कि भाई कट ऑफ निश्चित कर देंगे तो फिर 10-10 लाख अभ्यर्थी टेट सीटेट की तरह हर बार एग्जाम में बैठेंगे, फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड कट ऑफ लगा दिया जाए और बता दिया जाए कि इस नंबर के ऊपर वाले अभ्यर्थी आने वाली भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर देखिए ANM भर्ती की भी यहाँ पर चर्चा हुई है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की भर्ती है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि 10-12 लाख छात्र यहाँ पर होते तो यहाँ पर भी कट ऑफ लगाया जाता। ये भी एक छात्र ने कमेंट किया था। अतुल शुक्ला जी लिखते हैं कि 50 दिन पेपर को बचे और UPSSC ही कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे आयोग पर। इस तरह से बहुत सारे कमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक अभ्यर्थी ने लिखा है कि कम से कम 25 से 30 गुना अभ्यर्थियों को पेट की परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किया जाए और पुनर्विचार इस पर किया जाए। इन सब चीज़ों के बीच में अशोक अग्रवाल जी ने यहाँ पर इस कमेंट का जवाब दिया है। जवाब देखिए क्या है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि विज्ञापित पद के 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। आयोग में कार्य चल रहा है और शीघ्र ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया है इन्होंने कि 15 गुना अभ्यर्थी ही लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो लगभग 8,000 पदों पर विज्ञापन आया है। 1,20,000 1,25,000 यानी 1.25 लाख अभ्यर्थी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। सबको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। इस पर एक अभ्यर्थी ने
लिखा कि सर 15 गुना बच्चे तो कम हो जाएंगे, एक कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए, जैसे कि टेट सीटेट में होता है। गलती से किसी अभ्यर्थी का यदि पेट का एग्ज़ाम खराब हो गया तो 1 साल तक होने वाली सभी भर्तियों से वो बाहर हो जाएगा। यदि किसी भर्ती में सिर्फ 10 पोस्ट आएँ तो उसकी मुख्य परीक्षा में सिर्फ 150 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, तो फिर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा और उसमें तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिल ही नहीं पाएगा। तो इस पर अशोक अग्रवाल जी ने जवाब दिया है कि आयोग आपके बनाए हुए नियमों से नहीं चलता है, और यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 15 गुना अभ्यर्थी ही लेखपाल या आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं उसमें बैठ पाएंगे। और दोस्तों, यदि किसी भर्ती में 15 गुना से कम आवेदन ही हुए हों तो वहाँ पर वो 15 गुना बुलाकर भी क्या करेंगे, जब उससे कम अभ्यर्थी हैं तो सबको मौका मिल ही जाएगा। जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में हुआ, यदि एक नोटिस जारी कर दे यूपी कि हम इसमें भी 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, तो बात वही हुई, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो भी उसमें सब अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे। इसी वजह से सिंपली उन्होंने कह दिया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में जिनका भी नंबर पॉजिटिव में है वो सब लोग मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी सवालों का जवाब दिया है अशोक अग्रवाल जी ने। जैसे कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने पूछा कि आदरणीय गुरुजी कृपया बता सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट कब तक जारी होगा। सर बहुत समय से इस रिजल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अशोक अग्रवाल जी ने जवाब दिया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इनसे अच्छे सवाल पूछें, ऑथेंटिक सवाल पूछें, कोई गलत कमेंट बाजी बिल्कुल भी ना करें। ये भी एक यूपी के सदस्य ही हैं और इनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उतना ही अपना काम कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं है। और कम से कम ये जवाब दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे सवालों को लेकर यूपी यदि आप जाते हैं और कुछ पूछते हैं तो कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, धरना करना पड़ता है, दिन भर वहाँ पर बैठना पड़ता है, तब जाकर कोई अधिकारी या वहाँ से कोई कर्मचारी आता है और आपसे बात करता है और कोई जानकारी मिल पाती है। यदि डायरेक्टली फेसबुक पर कोई आपको जवाब दे रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, तो ये एक सराहनीय कदम है। और यहाँ पर आप अपने ऑथेंटिक सवाल ही पूछें, कोई गलत कमेंटबाजी ना करें। तो हो सकता है कि अशोक अग्रवाल जी भी जवाब देना बंद कर दें या अपना कमेंट ऑफ कर दें या अपनी आईडी लॉक कर दें, इस तरह से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए। एक अभ्यर्थी ने सवाल पूछा कि गुरुजी जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती कब तक आएगी। उन्होंने कहा कि 6 माह। तो इस तरह से कोई जवाब दे रहा है तो आप उसका रेस्पेक्ट करिए। आशीष शर्मा जी पूछे कि गुरुजी कनिक सहायक 2019 भर्ती का अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा, इसका अभिलेख सत्यापन लगभग पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा है कि 6 माह। इसमें भी एक अभ्यर्थी ने पूछा एलडीए यूडीए में पेट का कट ऑफ कितना रहेगा, कितने परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। इन्होंने अपना पेट का स्कोर भी शेयर किया 99.69। उन्होंने पूछा क्या मैं इसमें शामिल हो पाऊंगा। तो अशोक अग्रवाल जी ने जवाब दिया है कि मोर पॉसिबिलिटी यानी चांसेस हैं कि आप इसमें शामिल हो सकेंगे। एक अभ्यर्थी ने और पूछा इसी संबंध में सवाल, तो उन्होंने कहा कि नो कन्फर्मेशन, कोई अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। तो जितना इन्हें समझ में आ रहा है, जितना ये जवाब दे सकते हैं ये दे रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जवाब यही मिला कि लेखपाल भर्ती में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बहुत ही जल्द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की सूची जारी होगी और फिर वो अपना फ़ी का पेमेंट भी करेंगे। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि मई के फर्स्ट वीक में दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की सूची वेबसाइट पर आ जाएगी। कट ऑफ घोषित हो जाएगा, कितने परसेंटाइल के ऊपर वाले अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।